नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के महिला वोटरों को टारगेट कर रही हैं और ये कोशिश कर रही हैं कि महिला वोटर्स उनके पाले में आ जाएं। और इसी कड़ी में हाल के दिनों में प्रियंका गांधी ने आशा वर्कर्स से मुलाकात करी, उनकी परेशानियों को जाना, सरकार से उनके हित में काम करने की अपील करी और साथ ही साथ ये चुनावी वादा भी कर डाला कि अगर उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो आशा वर्कर्स की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा, उनके मानदेय को बढ़ा करके 10,000 कर दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि अचानक से आशा वर्कर्स का मुद्दा प्रियंका गांधी क्यों उठाने लगी है। इसी चीज को इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आशा वर्कर्स की जिंदगी में भी थोड़ा सा झांकने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप खबरों से ताल्लुक रखते हैं तो पिछले कई वर्षों से यानी अखिलेश यादव की सरकार के वक्त से ही आशा कार्यकर्ताओं की मांग रही है कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए। अब सबसे पहले उनकी मांग थी कि उनके मानदेय को फिक्स किया जाए। पहले वो कमीशन पर रखी गई थी, फिर उसके बाद सरकार ने उनका मानदेय फिक्स किया जो कि बहुत कम था। फिर उसके बाद आशा वर्कर्स ने मांग करी कि उनके मानदेय को और ज्यादा बढ़ाया जाए। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका मानदेय बढ़ा करके मामूली सी बढ़ोतरी करके तकरीबन 2,500 रुपए कर दिया। और अब एक बार फिर से आशा वर्कर्स की मांग यही है कि उनके मानदेय को इतना कर दिया जाए कि जिससे वो अपनी बेहतर जिंदगी जी सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और प्रियंका गांधी इसी मांग को लेकर के, इसी मुद्दे को लेकर के उनके साथ खड़ी हो गई हैं। प्रदेश में जगह जगह आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें पुलिस बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर हमला कर रही है। प्रियंका गांधी भी शाहजहांपुर में थी और उन्होंने उन आशा वर्कर्स से मुलाकात करी जिनकी पिटाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा के बाहर जिनकी पिटाई हुई थी। अब सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी निशंस हो चुकी है कि वो जनता के लिए हर मोर्चे पर डटे रहने वाली, खास करके महिलाओं की हर समस्या का निदान करके उनके घर जाने वाली और संभवतः उन पुलिस वालों में से भी अधिकतर पुलिस वालों की पत्नियों और उनके परिवार के अन्य महिलाओं की प्रसव के समय और अन्य समस्याओं के समय अपना घर बार सब छोड़ करके उनके साथ खड़ी हुई होंगी। और पुलिस ने उनकी इस सेवा का इनाम उनको अपनी लाठियों से पीट करके, उनका सिर फोड़ करके, उनके हाथ तोड़ करके दिया है। कोरोना के समय एम्बुलेंस ड्राइवरों की तरह आशा कार्यकर्ताओं को भी कोरोना वॉरियर कहा गया, लेकिन आज उन्हीं वॉरियर्स के ऊपर सरकार एक एक करके लाठी भजवा रही है। जब वो अपने हक की मांग करते हैं, सरकार का दरवाजा खटखटाते हैं, तो सरकार उनके ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज करवा रही है, उनकी जायज मांगों की सुनवाई नहीं कर रही है। आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनका बकाया जो 2018 से उनको नहीं मिला है वो मिल जाए, और बड़ी मुश्किल से उनका घर चल पा रहा है। अगर वो पैसे मिल जाएं तो उनकी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। इन्हीं मांगों को लेकर के शाहजहांपुर में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रही थी, लेकिन वहां तक पहुंचती, अपनी मांग रखती, उससे पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको रास्ते में रोका और रोक करके बुरी तरह पीटा। यानी उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त बनाने का सपना देखने वाली योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस खुद आज गुंडा बन चुकी है। कभी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से खबर आती है कि छोटे छोटे आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और लॉकअप में उन आरोपियों की, उन अपराधियों की मौत हो जाती है। कभी कोई टीचर वैकेंसी के लिए अगर धरना प्रदर्शन करता है तो उसके ऊपर पुलिस की लाठियां टूटती हैं। कभी कोई एम्बुलेंस ड्राइवर अपने हक की बात करता है तो उसके ऊपर पुलिस की लाठियां टूटती हैं। कभी कोई आशा वर्कर अपनी मांग लेकर के प्रशासन के सामने जाना चाहती है तो पुलिस की लाठियां उसके ऊपर टूटती है। इन घटनाओं को देख करके तो यही लगता है ना कि उत्तर प्रदेश से असंगठित गुंडे गायब हो गए हैं और संगठित और सरकारी गुंडे वर्दी पहन करके सड़कों पर घूम रहे हैं। और अगर जरा भी आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं और ये चीज जानना चाहते हैं कि आशा वर्कर्स कितना कमाती हैं और वो कमाई को लेकर के, पैसे को लेकर के समय समय पर सरकार के सामने क्यों झोली फैलाती हैं, इतनी पुलिस की बर्बरता के बावजूद वो कम वेतन पर ज्यादा काम करती हैं, पूरी ईमानदारी से करती है, इसका कारण क्या है? तो सिर्फ एक आंकड़ा देखिए कि 2020 में कोरोना वायरस महामारी के दौरान उसके खिलाफ देश में तकरीबन 9 लाख आशा कार्यकर्ताओं इस लड़ाई में शामिल हुई। उन्होंने गांव गांव जाकर के राशन बांटा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आंकड़े जुटाने में सरकार की, प्रशासन की मदद करी, लोगों को कोरोना वायरस की समस्या के बारे में जागरूक किया। और इन सब के दौरान उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उस वक्त वो जमीन पर डटी रही जब हम सभी अपने घरों से बाहर निकलने और अपने पड़ोसी तक की शक्ल देखने से डर रहे थे। और उनको उसके बदले सरकारें क्या देती हैं? पैसे नहीं देती हैं, बल्कि लाठियां मिलती हैं, वो भी मुफ्त में। इतना सारा काम करने के बावजूद हेल्थ वर्किंग कम्युनिटी में ये महिलाएं जो आशा वर्कर्स हैं, वो सबसे खराब और कम वेतन पाने वालों में से एक हैं।
सरकार इनके काम को फुल टाइम काम तक नहीं मानती है। 24 घंटे एक फोन कॉल पर उपलब्ध रहने वाली आशा वर्कर्स को सरकार वॉलंटरी वर्कर या पार्ट टाइम वर्कर मानती है। देश के अलग अलग राज्यों में बेहतरी करने वाली जो सरकारें कहती है कि हमने आशा वर्कर के साथ बहुत अच्छा कर दिया, वहां भी उनकी सैलरी 2000 से लेकर के 5000 तक ही है। इनको टीकाकरण करने के नाम पे 75 रुपए मिलते हैं, बच्चे की मौत की सूचना देने पर 40 रुपए और गर्भवती महिला के साथ रात के 12 बजे उसके घर से अस्पताल तक जाने के लिए 300 रुपए से 500 रुपए मिलते हैं। बस आप सोच करके देखिए कि एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम पैसा कमाने वाली आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर जब पुलिस वाले लाठी भांजते हैं तो उस आशा कार्यकर्ता के दिमाग में क्या चलता होगा। वो सोचती होगी कि उसके योगदान, उसके इस योगदान जिसके दम पर राज्य और देश की सरकारें दम भरती हैं कि हमारी मेडिकल व्यवस्था देश के हर नागरिक तक पहुंच रखती है, उसकी कितनी इज्जत हो रही है। कोरोना का टीका लगवाने के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के अलग अलग हिस्सों में अपना बेस्ट काम करने वाली आशा कार्यकर्ताएं जब अपने घर लौटकर जाती थीं तो पड़ोसी तक उनसे किनारा कर लेते थे। दुनिया जहान की मदद करके जब वो अपने घर लौटती थी तो उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं मौजूद होता था। और जब इन सब चीजों से थक हार करके दुनिया के द्वारा उस वक्त में नकारे जाने के बाद और आज भी कुछ ज्यादा सम्मान की दृष्टि से समाज हमारा देखता नहीं है आशा वर्कर्स को, तो सरकार से एक उम्मीद लगती है कि सरकार कुछ हमारी मदद कर देगी। सरकार की तरफ से जब उन्होंने उम्मीद भरी आंखों से देखा तो सरकार की तरफ से उनको मिल क्या रहा है, लाठी मिल रही है। बाकी चाहे वो प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, योगी आदित्यनाथ हो, बातें सभी कर देते हैं कि हम उनके हित की बात करेंगे, लेकिन 2 सरकारें तो हम देख ही चुके हैं। और अगर गलती से प्रियंका गांधी की सरकार आ जाती है तो उम्मीद नहीं करते हैं कि कुछ भी बेहतर होने वाला है। बाकी अगर आप इन लोगों के हक में बात करना चाहते हैं और आप इनकी आवाज बनना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को साझा करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।